नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला यह है कि किसान आंदोलन को लेकर अब एक साध्वी जी सामने आई हैं। साध्वी प्रज्ञा, भगवा चोला पहन रखा है। वो कहती हैं कि ये जो बॉर्डर पर किसान जमा है ना, जो किसान इकट्ठे हुए हैं, ये किसान नहीं है, वामपंथी हैं, इनको जेल में डाल देना चाहिए। और साध्वी जी तो यहां तक कहती हैं कि इन कानूनों में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सही है। हम उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। एक और बड़ी बात है, वो भी आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन अकेले साध्वी नहीं, एक और मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, उनका भी कहना है कि अगर ये जो किसान आंदोलन हो रहा है इसमें से नक्सलवादी हट जाएं, माओवादी हट जाएं, तो फिर ठीक है, फिर किसान समझेंगे कि ये जो कानून है उनके हक में है। चलिए पहले साध्वी की बात सुन लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये किसान नहीं है, ये किसानों के वेश में वामपंथी छुपे हुए हैं, कांग्रेसी छुपे हुए हैं, जो देश विरोधी ताकतें जो देश विरोधी लोगों को इकट्ठा करके और किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके आंदोलन नहीं है, ये तो राष्ट्रघात के लिए तैयार हैं और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेलों में डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा देश के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं कि पंजाब में कांग्रेस का शासन है, पंजाब ने ये नियम लागू नहीं किया और पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। यदि पंजाब लागू करता तो किसान आंदोलन करते, समझ में आता है। बाकी प्रदेश क्यों आंदोलन में भाग नहीं ले रहे? सिर्फ वामपंथी और कांग्रेसी ये लोग भाग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये किसान नहीं है, ये लोगों के, ये अन्य प्रकार के लोग किसानों के वेश में आकर के और किसानों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं। जो किसानों के लिए बिल लाया गया है वो बिल 100% 100% किसानों के हित में है और इसमें किसी प्रकार से सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुधार करके ही ये बिल लाया गया है। तो सुना आपने, साध्वी का तो यहां तक कहना है कि पंजाब में तो यह कानून लागू ही नहीं, फिर पंजाब वाले किसान यहां आकर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? अब कोई उनको बताने वाला हो कि भाई ये केंद्र सरकार के कानून है और वो पूरे देश पर लागू हैं। अब अगर साध्वी जी को ज्ञान ही इतना है तो फिर इनको कौन समझाए? वो उसी तरह से ही बोलेंगी। अब अगर कोई साध्वी या कोई बाबा ऐसे इशू पर कोई ऐसे बयानबाजी करता है तो इसका मतलब वो बाबा या वो साध्वी नहीं। अब लगता है एक नया एजेंडा चल पड़ा है। पहले सिर्फ मीडिया चला रहा था, कुछ मीडिया, कि इसमें खालिस्तानी आ गए हैं, माओवादी आ गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया। अब सरकार में बैठे यानी कि सत्ता में बैठे लोग अब बोल रहे हैं। मतलब ये एक नया एजेंडा है कि इस आंदोलन को कैसे ना कैसे इस तरह से इमेज बनाई जाए कि इस आंदोलन में खालिस्तानी, माओवादी आ गए हैं, वामपंथी आ गए हैं, इसको किसी पार्टी का सपोर्ट है। मतलब कुछ ना कुछ वो ढूंढ रहे हैं। मीडिया का एक वर्ग तो ढूंढ ही रहा है कि कोई किसान ऐसी बात बोल दे या कुछ उनको नजर आ जाए और फिर वो उसको प्रसारित करें कि भाई इसमें असली किसान नहीं है, इसमें तो ये लोग घुस गए हैं, वो लोग घुस गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। तो लगता है कि ये एक नया एजेंडा है। लेकिन इतने दिन हो गए, लाखों किसान वहां पर जमा है बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर। क्या कोई घटना ऐसी आपको लगती है? क्या कोई ऐसा वाक्य आपको लगता है कि उनमें माओवादी हैं, नक्सली हैं, खालिस्तानी हैं? अगर कोई ये समझता है तो उसको वहां पर जाकर देखना चाहिए कि वहां पर कौन है। वहां पर किसान हैं, 70-80 साल 90 साल के बुजुर्ग किसान बैठे हैं और उनका कहना है कि ये कानून उनके हक के नहीं है, इसलिए वो यहां बैठे हैं और वो अपना हक लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। ये चीज समझने की बजाय एक नया रूप देना, इसको मतलब मेरे को लगता है कि आम जनता अब समझने लग गई है। इस पर आपकी राय क्या है? फटाफट दे दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। आप क्या सोचते हैं? और
कमेंट भी करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको लगता है कि अगर हम सही मसला उठा रहे हैं तो। और द मसला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पर, फेसबुक पर लाइक फॉलो कर लीजिएगा, ताकि किसान आंदोलन से जुड़ी अंदर की बात, धरातल की बात, रियल रिपोर्ट आप तक पहुंच सके।